नमस्ते बच्चों। 4.2 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू हमें शो करना है इसकी। तो अब हिंट हमें यहीं से लेनी होती है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं से a प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाए। अगर ये एलिमेंट ये प्लस ये करें तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, क्योंकि ये 2b है और यहाँ माइनस बी है। तो ये प्लस ये होएगा तो प्लस बी बचेगा, इसी तरह यहाँ से प्लस सी बचेगा। तो और इसमें भी इसी तरह से हमें दिख रहा है 2c और 2a है और यहाँ पे c और a माइनस का है। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, R1 पे हम अप्लाई करते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन। तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और तो हमारे पास क्या बन गया है, लेफ्ट हैंड साइड। जब ये प्लस ये करेंगे तो a है ही, माइनस बी प्लस 2b तो प्लस बी, माइनस सी प्लस 2c तो प्लस सी। तो सीधा लिखते हैं हम, हमारे पास मिला a प्लस बी प्लस सी। सेम 2a और 2c है यहाँ पे, और माइनस सी और माइनस ए। तो माइनस ए प्लस 2a, a प्लस का बनेगा, सेम 2c माइनस सी प्लस सी बनेगा। तो यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी एंड प्लस सी बन गया है। और नेक्स्ट भी सेम a प्लस बी प्लस सी बन गया। और बाकी हम जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, 2b b माइनस सी माइनस ए एंड 2b 2c c माइनस a माइनस b। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अब 2c है और यहाँ भी 2c है। अब हम पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर जीरो बनाएंगे, दो जीरो बन जाएंगी। और अगर कॉमन लेने के बाद फिर हम देखते हैं, क्या पता हमारे पास कितने स्टेप, एक स्टेप में दो जीरो बने या दो स्टेप में बने। पर हमें ये जरूर दिख रहा है कि ये कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे 1 1 1 आएगा और हम दो जीरो आसानी से बना पाएंगे। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। तो R1 से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाहर आ गया a प्लस बी प्लस सी, हमने कॉमन लिया और डिटर्मिनेंट बना 1 1 एंड 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b एंड 2c एंड c माइनस a माइनस b। तो ये मिला है हमें। तो अब हम दो जीरो अगर बनाएं, यहाँ से ये माइनस ए करें, यहाँ जीरो बनेगा। एंड 2b माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है, हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। कैसे, 2b माइनस बी, ये माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस बी होएगा a प्लस सी, और 2b माइनस बी बचेगा तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो क्या अप्लाई करें हम करते हैं C1 पे अप्लाइंग C1 और C1 माइनस C2 हमें करना है। तो a प्लस बी तो पहले है ही हमारे पास कॉमन, उसको बाहर ही रखेंगे। और अब जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बनाई था, एंड 2c माइनस 2c भी जीरो बन गया। बाकी हम सेम लिख देते हैं। वन 2b एंड c माइनस a माइनस b, इस तरह से मिल गया है। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। यहाँ तो जीरो है ही, यहाँ पे ये बस एक एलिमेंट, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पहले।
कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1 लेना है अब की बार C1। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एक बार पहले कॉमन ले चुके थे, एक बार और आ गया हमारे पास, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर आ गया उसके ऊपर। और अब क्या बचा है यहाँ पे बचा है 0 1 एंड 0 1 b माइनस सी माइनस a 2c एंड 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। एक्सपेंड करते हैं C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। दो जीरो है क्योंकि उसमें, इसलिए उससे कर रही हैं C1। तो साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, जीरो वाले से तो करना ही नहीं है, जीरो ही आएगा क्योंकि एलिमेंट जब जीरो लिखेंगे तो बाकी जो मल्टीप्लाई में आएगा जीरो बना देगा। 1 माइनस का आएगा, पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस का साइन आएगा 1 के साथ। और अब हम ये हटाते हैं और ये हटा दिया, ये माइनस ये, तो c माइनस a माइनस b एंड माइनस 2c। तो इस तरह से हमारे पास सारे माइनस क्या आ जाएंगे दिख रहा है हमें। तो क्या आएगा, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी है ही, और ये भी माइनस का c हो गया, और ये -1 क्योंकि ये प्लस का c है, ये माइनस का 2c माइनस का c, और ये -1 अंदर जाके सबको प्लस बना देगा। तो क्या रह जाएगा अंदर, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर पहले ही था, एक पावर और क्यूब हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, इसके इक्वल हमें शो करना है। तो देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड क्या किसी तरह से कॉमन आ सकता है। यहाँ से तो हमें दिख रहा है, ये माइनस ये करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आएगा। ये माइनस ये करेंगे अगर, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, माइनस का आएगा सारा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, एंड y माइनस वाई 0। तो अप्लाई करते हैं, R1 पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड R1 माइनस R2 ही करना पड़ेगा हमें। R1 माइनस R2, ये माइनस ये करा तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया हमें, दिख रहा है साफ साफ। ये तो ये माइनस ये करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x होके सब कुछ माइनस का हो जाएगा, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई और प्लस में जेड हमारे पास मिल जाएगा, एंड y माइनस वाई करेंगे तो 0 मिलने वाला है। बाकी सारा सेम लिख देते हैं, जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x एंड वाई जेड x जेड प्लस x प्लस 2y। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिलेगा हमें, और देखते हैं कहीं से और भी मिलेगा। अब पहले कॉमन इकट्ठा निकालेंगे, यहां से भी मुझे दिख रहा है, ये माइनस ये करेंगे यहाँ 0 मिलेगा, ये माइनस ये करेंगे तो दिख रहा है माइनस x होगा, तो यहाँ 2x है, तो y प्लस जेड प्लस x, एंड ये माइनस ये करेंगे तो माइनस जेड माइनस x माइनस 2y होके वही जैसे ये आया था माइनस का, सारा माइनस का आएगा। तो यहाँ से भी फिर हम एक कॉमन ले पाएंगे, तो फिर से पहले अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग। अब की बार हमें R2 से R3 माइनस करना है, तो क्या मिलेगा,
ये तो जो है मिल ही गया है। एंड 0, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस ये करा तो 2x माइनस एक्स हुआ, सारे पॉजिटिव है, y प्लस जेड प्लस एक्स, मैंने पहले x लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड। एंड y माइनस ये करा ये, तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, तो माइनस वाई, y माइनस 2y माइनस वाई, तो जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया था इसी तरह माइनस कॉमन लेके सारा x प्लस वाई प्लस जेड हम लिख सकते हैं। तो ये मिला, और ये z है ही, ये x है ही, और ये z प्लस में x प्लस 2y है। अब हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, एक R1 से लेना है एंड एक हमें R2 से लेना है। तो यहां से और यहां से कॉमन लिया तो बाहर स्क्वायर ही हो गया सीधा। कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार कॉमन लिया है 2 रोज से, तो उसके ऊपर हम 2 पावर डाल देंगे, और जो अंदर बचा क्या क्या है अंदर अब हमारे पास 1 माइनस 1 0 0 0 1 एंड माइनस 1, जेड एक्स एंड जेड प्लस एक्स प्लस 2y। तो ये मिला है अंदर। किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो हैं क्या? नहीं, 2 जीरो तो हैं पर अलग अलग रो और कॉलम में है। तो एक ही रो या एक कॉलम में 2 जीरो हो तो आसानी होती है हमें, तो हम बना सकते हैं, ये प्लस ये कर सकते हैं। तो C2 प्लस C3 का C2 का एडजस्ट करके C2 प्लस C1 कर सकते हैं। तो करते हैं फिर अप्लाइंग C2 पे हम अप्लाई करेंगे और C2 प्लस C1 करेंगे, तो हमारे पास मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कॉमन हम ले चुके हैं। अच्छा, C2 पे करना है अप्लाई, तो C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लिख देते हैं। ये प्लस ये करने वाले हैं तो ये 0 बनेगा, एंड ये प्लस ये 1 ही रहेगा, एंड x प्लस जेड हो जाएगा। एंड बस थर्ड कॉलम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब 2 जीरो इकट्ठी मिल गई हैं हमें, एंड z प्लस में x प्लस में 2y। अब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। 2 जीरो के लिए हमने ये स्टेप किया है, हम सीधा एक्सपेंड भी कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा आसानी होगी हमारे पास। अप्लाइंग अलोंग R1, एक्सपेंड करना है, अब अप्लाइंग नहीं करना। एक्सपेंड अलोंग R1 में 2 जीरो हैं, तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो 1 ही है हमारे पास, जीरो वाला तो जीरो ही बना देगा, जीरो जो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से स्टार्ट बस यही एलिमेंट लिखना है, तो जो आया पहले वो लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन था। यहाँ से 1 लिखेंगे, साइन प्लस का आएगा, ये हटाना है, ये हटाना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, एंड ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस में। तो पहले क्या करना है, पहले ये हटाना है, ये हटाना है, और ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये और ये मल्टीप्लाई करा तो z प्लस एक्स प्लस 2y आ गया, एंड माइनस का साइन डालना है, और -1 मल्टीप्लाई बाय ये करना है, तो प्लस का साइन हो जाएगा सबका, क्योंकि माइनस ये और माइनस ये, तो हमारे पास ये x प्लस जेड आ जाएगा। तो ये मिल गया हमें।
तो क्या अंदर क्या है, 2y तो है ही, x x 2x मिल गया, z z 2z मिल गया। तो हमारे पास मिला x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड 2x प्लस 2y प्लस 2z, और वो जो 2 है वो बाहर लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे, और इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और उस पे क्यूब, 3 पावर हो गई, 2 यहाँ 1 यहाँ, यही हमें शो करना था, इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू, हमें इसके शो करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा हमें कि 1 माइनस एक्स क्यूब वगैरह तो यहाँ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। हाँ, पर हमें एक चीज दिख रही है, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे या C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉलम को करें चाहे हम ऐड या रो को करें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमारे पास एक तीनों में अगर सेकंड एलिमेंट देखें तो वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, थर्ड एलिमेंट देखें तो वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे हम तीनों रोज को ऐड करें चाहे हम तीनों कॉलम्स को, तो हम ऐड कर सकते हैं और फिर कॉमन मिल जाएगा हमें, अगर एलिमेंट सेम आ रहा है ऐसा करने से। तो सबसे पहले हम अप्लाई यही वाला ऑपरेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट। तो हमें अप्लाई करना है, अप्लाइंग R1 पे कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले 1 फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं तीनों में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात सेम ही है, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 करा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मैंने एक्स को पहले लिख दिया फिर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है। तो सेम मैं सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट भी सेम लिख रही हूँ। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सेम रहेंगे। टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1, वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1, R1 से हमें कॉमन लेना है। तो जब हम R1 से कॉमन लेंगे तो उसके बाद हमारे पास, पहले हम कॉमन लेते हैं, ये हमने कॉमन लिया, तो अब यहाँ पे 1 और 1 बाकी एक बार सेम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर एंड 1। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 और 1 है तो 0 आ जाएगा हमारे पास, C1 माइनस C2 करें, C2 माइनस C3 करें तो 0 मिलेगा हमें। तो अब हमें देखना है कि 0, हमें 2 0 बनानी है, तो वो हमें दिख रही है, आसानी से बनेंगी अगर हम C1 माइनस C2 कर दें एंड C2 माइनस C3 कर दें। उसके बाद जब 0 हम बना रहे होंगे उसके बाद फिर हम देख लेंगे साथ साथ कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले लेंगे, पर सबसे पहले हमारा ध्यान है कि अब हम 2 0 बना लें। तो 2 0 बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, C1 एग्जिस्ट, C1 माइनस C2 करना पड़ेगा, तो C1 एग्जिस्ट C1 माइनस C2 किया है हमने, तो क्या मिलेगा, जो कॉमन है वो लिखना है, जो ले चुके हैं हम पहले ही कॉमन वो हमने लिख लिया है। और जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ 0 बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया है एंड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, बाकी सेम लिख लेते हैं, 1x एंड 1। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, यहीं पे मैं कर रही हूँ C2 माइनस C3,
C2 पे एग्जिस्ट करेंगे एंड C2 माइनस C3 किया। तो C2 माइनस C3 किया तो अब क्या बन जाएगा, ये इक्वल चल रहा है हमारे पास, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं एक बार फिर से। और अब क्या बचेगा अंदर, ये जो जैसे है सेम लिखेंगे, इस पे कोई चेंज आना नहीं है। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं अब x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख रही हूँ, प्रॉपर्टी खोल दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। इससे x कॉमन ले रही हूँ, तो इससे अगर x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स। ये माइनस ये करना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर से x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख देती हूँ उसकी जगह पे प्रॉपर्टी खोल के। और जो थर्ड कॉलम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही जैसे है हम लिख देते हैं, 1 एंड x एंड 1 था हमारे पास, तो लिख दिया है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद 2 जीरो तो बन गई हैं। 2 जीरो बनने के बाद कुछ कॉमन दिख रहा है हमें कॉमन, इस वाले कॉलम से 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है। यहाँ से इससे मैं माइनस साइन ले लूंगी तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इससे भी कॉमन आ सकता है, इससे भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है सेकंड वाले कॉलम से। और यहाँ से फिर से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगी। और 1 माइनस एक्स ही हमें जो शो करना है, जिसके इक्वल राइट हैंड साइड में जो है 1 माइनस एक्स क्यूब, उस पे पावर 2 है, ये हमें शो भी करना है। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, वन माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों से इकट्ठा ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से जब इकट्ठा लेंगे तो जो पहले हमारे पास कॉमन था वो लिख लेते हैं, ये तो था ही 1 माइनस एक्स, 2 कॉलम से लिया है तो 1 माइनस एक्स पे पावर 2 बच आ गया हमारे पास कॉमन में। और अंदर जो रह गया कॉमन लेने के बाद, यहाँ 0 है, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो माइनस का साइन इसके साथ रह गया, तो यहाँ पे 0 था ही, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 बच गया है। एंड यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ खाली x बच गया है। और सेकंड में यहाँ पे 0 है ही, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो 1 बचा है। और सेम ही 1 माइनस एक्स, पहले माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, और जब माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो जो जैसे इसमें बचा था वही माइनस एक्स प्लस 1 बच गया है। और थर्ड वाला कॉलम जैसे है सेम 1 एक्स एंड 1। तो अब हमें क्या करना है, 2 जीरो हमें मिल गई हैं, हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 हम R1 करेंगे, R1 में 2 जीरो हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अलोंग R1 करते हैं। तो पहले तो जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो जो कुछ भी हमारे पास कॉमन वगैरह हमने ले लिया था बाहर, वो लिख लिया हमने, ब्रैकेट ले ली बड़ी। R1 में साइन क्या लगाना होता है हमें, पहले एलिमेंट के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये तो 0 है ही, पूरा 0 ही बना देंगे जब इनको लेंगे हम, ये तो लेने की भी जरूरत नहीं, सीधा 1 लेना है। तो 1 के साथ प्लस का साइन लगेगा। 1 जब एलिमेंट लेंगे तो ये वाला हटाना है हमें कॉलम, और ये वाली रो हटानी है। तो 1 बाहर हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं। तो क्या रह गया, ये मल्टीप्लाई प्लस हो गया और x प्लस 1 स्क्वायर हो गया। एंड माइनस हमें क्या करना है, x माइनस x करना है। तो ये मिला हमें, तो ये किसके इक्वल आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसको हम खोलेंगे
तो ये बनेगा, आइडेंटिटी खोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 और प्लस 2x माइनस एक्स। तो ये क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स, एक्स रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और मिल गया हमें सेम ही, तो इस पे भी स्क्वायर डाल देते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह से मान लो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी होल का स्क्वायर। तो उसी तरह से इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और पूरे के ऊपर पावर 2 डाल देते हैं। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा, पहले मैं ये लिख रही हूँ 1 माइनस एक्स और फिर ये लिख रही हूँ, और इस पे पूरे पे पावर हम 2 डाल सकते हैं। तो हमने पूरे पे पावर 2 डाल दी। अब देखते हैं, अब मैंने पीछे भी ये प्रॉपर्टी आई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है अगर हमारे पास, तो ए वो किसके इक्वल है, प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी के इक्वल। तो अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 क्यूब, 1 पे कोई भी पावर डालने की जरूरत नहीं है, 1 ही होता, पर मैं वैसे दिखा रही हूँ आपको डाल के। अगर 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब है तो इस प्रॉपर्टी को अगर खोलें ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो ए की जगह 1 है और बी की जगह एक्स है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड ए बी 1 इंटू एक्स। तो वही तो बन गया जो है हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो चीज ब्रैकेट के अंदर है जिसके ऊपर पावर 2 है, ये किसके इक्वल है, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब के इक्वल। 1 पे क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, तो ये किसके इक्वल, किसकी प्रॉपर्टी है ये 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और पूरे पे पावर 2 है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पीछे जो प्रॉपर्टीज हमने करी हैं छोटी क्लासेज में या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड की है हमें 10th में 11th में, वो सब हमें ध्यान रहना चाहिए।